उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं, क्या मुद्दा है? 27 से पहले 75 जनपदों में आप यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा का क्या मकसद है? देखिए, लोकतंत्र है, संविधान में वर्णित है कि जिस समुदाय का जितना भाग प्रतिनिधित्व तो नहीं है उतना भाग रिजर्व कर दो, उसको आरक्षण के रूप में अवसर प्रदान किया गया है। तो लेदरमैन और वाशरमैन तो पा गया, फिशरमैन फिसल गया, फुसला लिया लोगों ने। तो ये जाने जो जानती नहीं है, जिस समुदाय पर षड्यंत्र हो, धोखेबाजी हो, अन्याय हो, उसे पता न चले उसे जनता कहते हैं। जो जिसे पता चल जाए उसे नेता कहते हैं। जो उसकी लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। हम लोग नेतृत्व करता हैं, हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं, हम उनके मार्गदर्शक हैं। तो हमें जब पता चल गया तो जनता को भी पता चले। तो जिसको ये आरक्षण चाहिए वो जाने, युवा, नौजवान, गाँव। तो जब संविधान में लिखा हुआ है कि 1931 की जनगणना हुई थी, जो शेड्यूल कास्ट बना, शेड्यूल ट्राइब बना और विमुक्ति मतलब क्रिमिनल कास्ट बना सामान्य, तो हम अनुसूचित जाति की सूची, अनुसूचित जनजाति की सूची 1931 से चले आए। 1941 में जनगणना हमारी 1900 जो मान ली गई, 1900 सूची 1900 जब देश आज़ाद हो गया, संविधान बन गया। संविधान में 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन जारी हो गया कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के बेटे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। ये इनका सब कुछ लिख दिया गया क्योंकि ये क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियाँ 12 अक्टूबर 1871 को। तो ये चूँकि पिछली सरकारों ने इनके साथ बड़ा धोखा किया कि 1994 में उत्तर प्रदेश में एक नया अधिनियम लगा दिया, उसका नाम है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। और उसमें लिख दिया है पिछड़ी खाएं खिचड़ी। तो कम से कम हमने जब आंदोलन चलाया तो उसको रेल आंदोलन हुआ, सब आंदोलन। तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उसे नोटिफिकेशन को चेंज कर दिया, कह दिया कि नहीं, इसको संशोधन किया जाए कि अब केवट मल्ला नहीं है पिछड़ी, हमने खा के अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाए और इनकी नई सूची बनाई जाए ओबीसी की लिस्ट से हटाकर। तो अब एक ही है कि हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित जात, मझवार और तुरैया का प्रमाण पत्र जारी हो, चूँकि ये संविधान में वर्णित है। तो जब हम संविधान वाला चाहिए, बेईमान वाला नहीं चाहिए, तो हमारा ओबीसी में नाम रहना गलत है। और इसके लिए जनता हर गांव में, हम लोग कुशीनगर बुद्ध की धरती है, बुद्धिमान बनने की धरती है। तो अब तक हमारा समाज बुद्धू बन रहा, 70 साल से ये बुद्धू बनाया जा रहा है कि तुम ये हो, वो हो, ऐसे हो। तो कि अब बुद्धू से बुद्धिमान है, बुद्धिमान से संविधान, संविधान से ज्ञान, ज्ञानवान फिर धनवान, महान। तो ये एक हमने लिखवाया कि भाई हर हाथ में हो आरक्षण, अनुसूचित जाति, मछुआ, एससी आरक्षण का पर्चा, और घर घर हो संविधान में अधिकार का चर्चा। तो ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 28 तारीख से कुशीनगर से, और इसको हम लोग पूरे हर ज़िले में जाएंगे। और जो हमारे निषाद बाहुल सीटें, पहले 40 हमारे बड़े, जहाँ हम 1 लाख के आसपास वोट हैं, ये उपजातियों में बटे थे। केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, दिमर, एक बार बात हम तो रहा। अभी कहते हैं हम केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार नहीं हैं, हम निषाद राज हैं। अब निषाद राज के वंशजों को जगाना है कि भगवान राम को पार उतार दिया और सबको पार उतारा, तुम मझधार में बैठ गए, तो तुम्हारा हक हिस्सा लूटने वाले लोगों से सावधान। तो एक किताब लिखी है मैंने, आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश। तो ये किताब हर गांव में जाए, ये पर्चा हर गांव में जाए। और जो निषाद बाहुल 40 सीटें ऐसी जहां हम 1 लाख से ऊपर हैं, 40 ऐसी है जहां हम लगभग 80 से 1 लाख है, हमारे पास लगभग 70 सीटें ऐसी है जहां हम 50-60 हज़ार। तो ये हमारा निषाद बाहुल सीटें हैं। तो हम लोग पदयात्रा, मतलब हम बाइक रैली होगी, पदयात्रा होगा, बड़ी रैली होगी, और उसमें इनको इस आरक्षण के मुद्दे पर बताया जाएगा कि भाई जब से हम लोग आए हैं, निषाद पार्टी आई है, तब से पहली बार योगी ने एक पत्र लिखा कि आरजीआई को कि भाई मतलब केवट, डॉक्टर संजय कहते केवट मल्ला, मझवार, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो आरजीआई ने कह दिया कि नहीं, हमारे यहाँ सेंसस में 1961 में गिनती हुई थी, लेकिन ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन है, वो इस पर दिशा निर्देश जारी करे। तो हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय से एक दिशा निर्देश जारी हो, तो उस जो हमारा पद यात्रा है उसमें हम समर्थन
पत्र भी एक जारी कराएंगे कि आप कौन वाला चाहते हो भाई, ओबीसी वाला चाहते हो कि एससी वाला चाहते हो, संविधान में लिखा संविधान वाला चाहते हो, बैमान वाला चाहते हो। तो लोग यही कहेंगे भाई हमें संविधान वाला चाहिए। जिस तरीके से लेदरमैन वाशरमैन संविधान के अधिकार उस अनुसूचित अधिनियम के अनुसार अपने बच्चों को पढ़ा लिखा है, ये हमारा अधिकार बनता, हमारे पुरखों के बलिदान का अधिकार। तो मेरा एक सफ़रनामा है, लगभग हमने 13 साल में क्या किया है, जितना काम किया है इनके लिए, वो पर्चा रहेगा, आरक्षण का पर्चा रहेगा, वॉल पेंटिंग होगी, रथ रैली निकलेगी, रथ निकलेगी, पद यात्रा होगा, बड़ी रैली होगी। और ये कुशीनगर से शुरू होगा। 56 दिन का पहला स्टेप है। हम 22 तारीख को हम इलाहाबाद जाएंगे और 23 को होगा सभी और बाकी पश्चिम के वो जो बचे ज़िले होंगे वो हम जाएंगे 75 जिलों में। 75 ज़िले में आप जाने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो पिछड़ी में है वो खा रहे हैं खिचड़ी और जो अनुसूचित में है वो मछली के साथ खा रहे हैं खिचड़ी। तो ये सब बात जो आप कर रहे हैं, आप 10 सालों से सरकार में हैं, अभी तक खिचड़िए खा रहा है। बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, धीमर, जितनी भी जातियां हैं, इनको क्यों नहीं मछली पे ला पाए आपकी और दूसरी चीज़ भी खाएं खिचड़ी के अलावा? 10 साल बहुत होता है। भारतीय जनता पार्टी का आपका सफ़र जो है वो 8 साल पूरा हो रहा है, 2 साल और चुनाव को बचे हैं। देखिए, मैं सरकार में तो 2022 में आया और 2022 में पहली बार है कि जो हमारे वकील योगी आदित्यनाथ थे वो सदन में जब थे तो आवाज़ उठाते थे कि नहीं निषाद अनुसूचित जाति में हकदार है। जब वो दिल्ली में सदन में आवाज़ उठाते थे। अब मछुआ विजन भारतीय जनता पार्टी का था, तो अब खुद वकील हैं तो उन्होंने पत्र लिखा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अब आरजीआई को लिख दिया, आरजीआई ने कह दिया कि नहीं सामाजिक न्याय मंत्रालय करे। तो ये भाजपा को अब तय करना है। हम वकील हैं, हम वकालत करेंगे और सरकार जज जो है भारतीय जनता पार्टी है। जैसे अपर कास्ट को 10% दे दिया, महिलाओं को दे दिया 33%, राम मंदिर बना दिया, धारा 370 ख़त्म कर दिया, निषाद राज का किला बना दिया, 56 फुट की निषाद राज की मूर्ति लगा दिया, राम के साथ निषाद राज भी लगा दिया, आतिथ्य भवन बना दिया। तो अब निषाद राज के वंशजों का भी हमको लगता है कि अब उन्हीं का नंबर है, उस पर क्या कर, क्योंकि मोदी खुद एक निषाद के घर जाके चाय पीकर उसकी गरीबी देख चुके हैं। तो जब तक ये अनुसूचित जाति का अवसर नहीं मिलेगा संविधान में कि इनके सरकार के ये भूमिहीन है, उजड़े लोग हैं, 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित करके अंग्रेजों ने हमें उजाड़ा था। ये 24 कैरेट के राष्ट्रवादी है। तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी अब इस पर मंथन कर रही है और करेगी, जल्दी करेगी। और हमारा काम है कि जिसको आरक्षण चाहिए वो आए, युवा आए, नौजवान आए। घर में बैठने से नहीं मिलता है। लोकतंत्र में कहा गया है कि जो जिसको लेना होगा उससे आके आवाज़ देना पड़ेगा। बच्चा जब चिल्लाता है तभी माँ उसे दूध पिलाती है। जब हमारे समाज के लोग आएंगे कि नहीं हमारा संविधान में हक, जैसे लेदरमैन को दे दिया, वाशरमैन को दे दिया, मिल्कमैन को दे दिया, तो मिल्कमैन पा गया, लेदरमैन पा गया, जो अदरमैन बचे हैं उन्हें भी दे दिया जाए। इसके लिए उनके बीच में जाना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि सत्ता की चाबी जो है वो जनता वोटर के पास है। मतलब इस सभी समस्याओं के समाधान की चाबी वोटर के पास है। वोटर भाग्य विधाता है, वोटर की सब चाबी है गजट और बजट की। तो जिसके पास चाबी है उसी के पास बात बताए। उन्हें जो राजनीति के शिकार हैं उन्हें हिस्सेदार बनाया जाए, जो गजट और बजट इन बेईमानों के शिकार हैं उन्हें हिस्सेदार बनाया जाए। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज में हैं, स्नान उन्होंने नहीं किया, धरना दिया और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। उन्होंने ये तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, केशव मौर्य जो है वो समझदारी से काम ले रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कल रात में कुछ लोग गए थे वहाँ पे, काफ़ी जो है वो हंगामा हुआ है उनके शिविर के आसपास। जो ये गतिविधियाँ चल रही हैं प्रयागराज के अंदर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कानून का राज है, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब हमारे यहाँ कहा गया कि किसी भी संत महात्मा का कोई मोह नहीं होता किसी चीज़ से, चाहे वो पैदल चले, चाहे रथ पर चले, चाहे सो के चले, वो त्याग तपस्या के लिए आता है। तो हमको लगता है कि उसी के पद चिन्हों पर समाज चलता है। तो हमें लगता है उन्हें अपना जिद छोड़कर स्नान करके घर जा और धर्म के प्रचार में लग जाना चाहिए। ये बिना मतलब ये नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए बयानबाजी। धर्म का काम अपना, धर्माचार का कलम अपना काम है, राजनेताओं का काम अपना। जब राजनेता धर्म में घुस जाएंगे और धर्म राजनीति में आ जाएगा तो उसी तरह का विवाद होगा।
तो धर्म को राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये कहना है आपका। निश्चित रूप से उसमें नेता राजनीतिक हो रहा, सारे लोग अब तक तो नहीं जा रहे थे, लेकिन अब सब पार्टी के लोग जा रहे हैं कि नहीं जाओ लो, इनके माध्यम से इनको इस तरीके से किया जाए। हमको लगता है कि उस पर बृहद जांच होनी चाहिए, जांच में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो और जल्दी से इस मामले को पटाक्षेप हो जाना चाहिए। आपके सहयोगी मंत्री हैं, 2 मंत्रियों में आपस में जो है वो राजभर समाज के दोनों मंत्री हैं, उनमें खींचतान मची हुई है, मंचों से उल्टा सीधा बोला जा रहा है एक दूसरे के लिए। अरे हमारे यहाँ के गांव में अखाड़ा होला, जब गाँव में अखाड़ा में लड़ाई होला तब जाके बाहर जो है जिले का, प्रदेश का राष्ट्रीय पहलवान बनता है। तो आपस में परिवार है, चलता रहता है, इसको बिना मतलब का उसको तूल नहीं देना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना संजय निषाद जी को, विभिन्न विषयों पर उन्होंने बात की और कहा कि आरक्षण की लड़ाई हम अपने समाज के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे और जो ये यात्रा निकाली जा रही है इसमें एक समर्थन पत्र भी समाज से हासिल करेंगे कि उनको अनुसूचित जाति में रहना है या फिर पिछड़ी में वो संतुष्ट हैं। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।